देवभूमि कुल्लू में आज से बसंत उत्सव के साथ ही होली उत्सव का आगाज हो गया। अब 40 दिनों तक प्रतिदिन भगवान रघुनाथ पर गुलाल फेंका जाएगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस सुनहरे पल का गवाह बनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़े। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व के बाद भगवान रघुनाथ की ये दूसरी रथ यात्रा है। इसके लिए ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ जी का अस्थाई शिविर भव्य रूप से सजाया गया था। बसंत पंचमी के अवसर पर राम और भरत के मिलन के गवाह हजारों लोग बने। वहीं भरत अपने बड़े भाई राम को अयोध्या ले जाने के लिए भी प्रार्थना करते दिखे। राम और भरत के मिलन के बाद हनुमान जी की अटकेलियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। केसरी रंग से पूरी तरह रंगे हुए हनुमान जी जिन श्रद्धालुओं को रंग लगाएं, वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। इसी परंपरा को हनुमान जी ने यहां निभाया और सभी लोगों के साथ होली खेली। वहीं रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। रघुनाथ जी की नगरी से अधिष्ठाता रघुनाथ जी को ढालपुर मैदान तक लाया गया। इसके बाद अधिष्ठाता रघुनाथ जी को अगले 40 दिनों तक हर दिन गुलाल फेंका जाएगा। भगवान रघुनाथ जी के छड़ी वरदार महेश्वर सिंह जी ने बताया कि अयोध्या में जो भगवान रघुनाथ जी के रीति रिवाज व परंपरा का पालन किया जाता है, वही परंपरा कुल्लू में भी निभाई जाती है। बसंत पंचमी के अवसर पर भी पारंपरिक परंपराओं का निर्वाह किया गया और भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए ढालपुर मैदान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जिला कुल्लू देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोतराम ने बताया कि बसंत पंचमी से शरद ऋतु का समापन हो जाता है और एक नई ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी के साथ ही जिला कुल्लू में देवी देवताओं के त्योहार भी शुरू हो जाते हैं और प्रकृति में नया बदलाव भी देखने को मिलता है। अपने जीवन काल में उन्होंने पहली बार ऐसा देखा है कि जब 26 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार गणतंत्र दिवस के साथ मनाया गया। जो परंपराएं अयोध्या में थी, उन्हीं परंपराओं को रघुनाथ जी के आगमन के साथ कुल्लू में भी आज तक बिना रोक टोक के चली आई है। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, जबकि बसंत ऋतु खुली थी। और दूसरा, ये पर्व उस दिन को मनाता है जब भगवान राम ने अयोध्या पर लंका पर विजय पाई थी और विभीषण को राज सौंपा था। और लौटती बार 7 पुष्प विमान में सीता जी भी थे, विभीषण जी को भी वो लंका नरेश के रूप में थे और सारे हनुमान जी भी थे, सब आए। और जब नंदी गांव में रुके तो भगवान के ध्यान में आया, क्या मेरा भरत जो राजपाट मिल गया, अभी अयोध्या में राज कर रहा है, बदल तो नहीं गया? अगर बदल गया तो मैं यहीं विश्राम करूंगा, बाकी का जीवन यहाँ व्यतीत करूंगा, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो रघुनाथ जी ने हनुमान जी को दूत के रूप में भेजा कि तुम अयोध्या जाओ, मेरे भरत को देखो। और जब वो आए तो उन्होंने देखा नंदी गांव में बैठे हैं और भरत जी पूजा में लीन है और सिंहासन पर जो है वो भगवान रामचंद्र जी की खड़ाऊं है। वही खड़ाऊं हमारे पास भी है। उन्हीं खड़ाऊं को देखकर रो रहे हैं। तो जैसे उन्होंने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी ने उनको सूचना दी कि भगवान राम का मैं दूत हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, तो वो नंगे पांव दौड़े दौड़े आए और आंखों में आंसू लेकर आए कि कहाँ है मेरा भाई। तो वो जो भरत मिलाप यहाँ दिखाते हैं, वो भरत मिलाप वो आज के दिन हुआ है। भगवान पहुँचे और पहुँचने के बाद साथ सारा विमान में विभीषण जी थे, सब थे। और फिर आगे आगे देखो आपने वशिष्ठ गुरु भी पहुँचे। वशिष्ठ गुरु जी चलते रहे
और भरत जी ने जहाँ से नजर आया उनका विमान तो वहाँ से दंडवत करते हुए आए और साथ में वशिष्ठ गुरु उनको इस सहारा देते रहे और फिर भरत मिलाप हुआ कृष्ण भगवान के साथ, रघुनाथ जी के साथ, और फिर ये यहाँ पर अपने स्थान पर पहुँचे हैं। ये उत्सव अब 40 दिन तक कुल्लू पार मंदिर में भी चलेगा। मंदिर में रोज सायंकाल में, आज तो यहाँ पर होली खेली जाएगी बैरागियों के साथ, भगवान के जो मंगलाचारी होते हैं उनके साथ, जो बाजे वाले हैं उनके साथ, महाराज के चाकर के साथ। और फिर आज से बाद 40 दिन मंदिर में भी यही परंपरा चलेगी। शाम के टाइम में गुलाल, अगर मैं घर में हूँ तो मेरी उपस्थिति होगी इन 40 दिनों में, और कहीं आवश्यक कार्य में जाना है तो फिर हमारा गुरु घर है या फिर मुख्य पुजारी है, वो छड़ी पकड़ेगा। रोज होलिका होती है और होली जब 8 दिन रह जाएंगे फाग को, तब फिर अब दोबारा बैरागी लोग आएंगे मठ मिजरा लेकर, रोज होली गाएंगे और रोज रघुनाथ जी 8 दिन तक होली खेलेंगे और होलिका दहन के साथ होली का उत्सव समाप्त होता है। मुझे लगता है ये पहली बार हुआ कि भाई गणतंत्र दिवस भी और बसंत पंचमी का त्यौहार भी एक बार 26 जनवरी को ही हुआ। इससे जहाँ बसंत का उल्लास लोगों में है, वहाँ गणतंत्र दिवस के लेकर भी लोगों में भारी उत्साह है। और इतनी भीड़ जितना दुशहरे में होती थी उतनी भीड़ मुझे आज नज़र आ रही है, ये पहली बार हुआ। इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को और ख़ास करके कुल्लू वासियों को बधाई देता हूँ और बसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारक। ये जो है सर्दी ऋतु के जाने में और बसंत के आने के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें जैसे प्रकृति में बदलाव आता है उसको लेकर जो है हम लोग इसको रघुनाथ जी के याद उसमें मनाते हैं। और ये कुल्लू ज़िले का दुशहरे के बाद जो है पहला त्यौहार बसंत से शुरू होता है। उसके बाद सारे कुल्लू ज़िले में जहाँ जगह जगह देवते हैं हमारे, उनके जो है तिथि त्यौहार शुरू होते हैं और मेले वगैरह मनाए जाते हैं।